हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपाली मंगला। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री के, यहाँ पर हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हियर वी हैव 18 क्वेश्चन। इन द 18 क्वेश्चन इट इज सेइंग इन मेटल कार्बोनिल complexes as more electron density move from metal d orbital to the CO pi star orbital, the CO stretching frequency। हमें पता है जितना अच्छा हमारे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है उतना अच्छा हमारा बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करता है। जितना अच्छा हमारा बैक बॉन्डिंग होता है उतना अच्छा हमारा मेटल एंड कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है एंड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल एंड कार्बन विल ऑल्सो भी इंक्रीज। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं अ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव फ्रॉम, यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन अच्छा हो रहा है फ्रॉम मेटल डी ऑर्बिटल टू द CO पाई स्टार। दैट मीन यहाँ पर जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है मेटल कार्बन की वो क्या कर रही है, इंक्रीज। एंड क्वेश्चन में पूछा है CO का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, सो इट विल बी डिक्रीज। द करेक्ट ऑप्शन विल बी B. Okay, we have 19 question. In the 19 question it is saying the correct order of the CO stretching vibrational frequency is। हमें CO stretching vibrational frequency का ऑर्डर बताना है। अगेन द सेम थिंग दैट जितना अच्छा हमारा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा उतना अच्छा हमारा मेटल एंड कार्बन का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं देर इज़ अ चार्ज ऑन द मेटल, राइट। देर इज़ 2 नेगेटिव हियर, नेगेटिव, राइट। तो जो हमारा जितना अच्छा चार्ज है उसका क्या करेगा, मेटल एंड कार्बन का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, इंक्रीज। हियर TiSCO6 2 नेगेटिव, सो यहाँ पर क्या करेगा, जो मेटल एंड कार्बन का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या करेगा, इंक्रीज, राइट। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्री CO CrCO6। अब हमें ये बताना है कि CO का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, अगर TiCO6 2 नेगेटिव में मेटल एंड कार्बन का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अच्छा होगा बिकॉज यहाँ पर बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी, देन यहाँ पर CO का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, डिक्रीज। दैट मीन इट शुड बी इन द लीस्ट। एंड फ्री CO का ज़्यादा होता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देन CrCO6, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी D. Here we have 20 question. In the 20 question it is saying the value of CO stretching frequencies of NiCO whole 4 first, second NiCO whole 3 PMe3 and the third NiCO whole 2 PMe3 whole twice। अब हमें पता है यहाँ पर जो हमारा डोनर एबिलिटी है PMe3 का, इट इज़ गुड। अगर डोनर एबिलिटी अच्छी है देन अगेन सेम थिंग, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी। बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी देन मेटल एंड कार्बन का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। दैट मीन जो यहाँ पर जो PMe3 होल ट्वाइस है NiCO होल 2 PMe3 होल ट्वाइस, यहाँ पर क्या होगा, हमारा CO का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी A. Here we have 21 question. In the 21 question it is saying CO bond order is lowest in, CO का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम कहाँ पर होगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है अनकोऑर्डिनेटेड CO, B CO बॉन्डेड टू वन मेटल, जो हमारा CO है वो बॉन्डेड है वन मेटल से, देन CO बॉन्डेड टू टू मेटल, and there is a D option in which it is saying that 3 metal, that is CO bridging 3 metals, right। एंड हम यहाँ पर देख सकते हैं 3 मेटल कॉन्ट्रीब्यूट, जो ये 3 मेटल हैं, 3 मेटल कॉन्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ CO। दैट मीन जो बॉन्ड ऑर्डर है CO का वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी D. In the 21 question, in the 22 question it is saying among the following the metal that does not form homolaptic polynuclear metal carbonyl is। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा मेटल है जो क्या फॉर्म नहीं कर रहा है, होमोलैप्टिक पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। हमें पता है होमोलैप्टिक के बारे में, दैट कंटेन ओनली CO एज अ लिगेंड। सो यहाँ पर हमें ऐसे मेटल के बारे में बताना है जो होमोलैप्टिक पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी C क्रोमियम। In the 23 question, in the 23rd it is saying complex of general formula, हमें एक फॉर्मूला दे दिया है फेशियल MoCO होल 3 फॉस्फिन थ्राइस हैव द CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। हमें कुछ फॉस्फिन्स दिए हैं PF3 PCl3 PCl PH2
PME3 एंड हमें क्या दिया है साथ में CO का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। हमें ये बताना है करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉस्फीन एंड द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। हमें इनका क्या करना है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का करेक्ट ऑर्डर बताना है कि ए के साथ कौन सा फ्रीक्वेंसी मैच होएगा, बी के साथ कौन सा फ्रीक्वेंसी मैच होएगा, सी के साथ CO का कौन सा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मैच होएगा एंड डी के साथ कौन सा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मैच होएगा, अगर हम इनको कहाँ पर पुट करते हैं, इन द अबव जनरल फॉर्मूला। ओके, अब हमें पता है कि जो हमारा यहाँ पर हम देख सकते हैं PF3। अब PF3 का क्या होगा, इट विल शो एक्सेप्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी होगा उतना ज़्यादा हमारा CO का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन PF3 का क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, दैट इज़ 2090। ए का फर्स्ट होना चाहिए, हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए।